हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज हम सभी के साथ हैं प्रज्ञा। और प्रज्ञा का इंटरव्यू मैं सिर्फ इसलिए नहीं ले रहा हूं कि उन्होंने एनएलयू में एडमिशन लिया क्लैट क्रैक करके, डेफिनेटली वो एक चीज है। बट प्रज्ञा की स्टोरी ना, मतलब अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी 12th फेल करके। उसमें एक डायलॉग था कि मतलब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई तो पहले भी लोगों ने करी है, बट मैंने नंगे पैर चढ़ के करा है, तो वो अलग है। तो सेम चीज प्रज्ञा के साथ है। एंड क्या है इनकी कहानी, थोड़ा सा इन्हीं के थ्रू जानेंगे। एंड रिसेंटली शी गॉट एडमिटेड इन एनएलयू जबलपुर। और लेट्स सी, थोड़ा सा जानते हैं प्रज्ञा की स्टोरी। और ये वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा मेन पर्पस यहाँ पे ये है, ऑफ कोर्स स्ट्रेटेजी एंड ऑल, आप बहुत वीडियोस हैं आप देख सकते हैं, इनसे भी सुनेंगे। बट मेन चीज है कि लाइफ में ना बहुत बार होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि ऐसा है वैसा है, बट अगर आप चाहेंगे तो हो जाएगा। और प्रज्ञा इज रियल लाइफ एग्जाम्पल उसके बीच में। तो प्रज्ञा, लेट्स स्टार्ट विथ यू बेटा। कहाँ से हैं आप? मुझे सब पता है लेकिन थोड़ा बच्चों के लिए। एंड क्या है ये जी। भेड़िया कम्युनिटी जहां से आप बिलोंग करते हैं? Yeah. तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगी अपने आप को। माय नेम इज प्रज्ञा छारी एंड आई एम 21 years old and I have finished my 12th 2 years ago from humanities. Yeah, and yeah, I wrote like this also and I got admitted in DNLU. So I belong from a community which is known as Bedia. और sir, इस community में people have a tradition where men of this community sell the females and force them to prostitute because वो एक मेन ब्रेड अर्नर होती हैं उनके लिए। और उन्हीं के प्रोस्टिट्यूशन के जो कमाई से जो पैसा आता है उन्हीं से पूरा घर चलता है इस कम्युनिटी के लोगों का मोस्टली। अभी बहुत चेंजेस हो गए हैं, बहुत सारे लोग चेंज हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बट फिर भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो अभी भी इस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है और विच इज वेरी सैड। और हम लोग उसके उसके लिए फाइट भी कर रहे हैं कि हम वो चीज रोक पाए। ऑल्सो प्रज्ञा, शायद आई थिंक एक आश्रम या संस्थान है जहां पे आप रहते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए कि या फ्रॉम मतलब जैसे। आई साइड या प्लीज नहीं सर। नहीं, गो ऑन बेटा, गो ऑन गो। हाँ, आई स्टडीड इन अभ्युदय आश्रम जो कि मुरैना में है, which was started in 1992 by my grandfather। उन्होंने एक रेड पिटिशन लगाया था एमपी हाई कोर्ट में और उसके रिजल्ट में हमें अभ्युदय स्टार्ट करने को मिला, जिसमें हम इसी कम्युनिटी के बच्चों को मेनली फोकस करते हैं, जिसमें हम उन्हें एजुकेशन, शेल्टर और फूड तीनों चीजें फ्री में प्रोवाइड करते हैं। पहले गवर्नमेंट से वी वर गेटिंग द फंड और तभी हम ज्यादा बच्चों को एक शिक्षा दे पा रहे थे, 200 बच्चों को लगभग पर ईयर। बट अभी हमारे पास वो फंड नहीं है, तो हम प्राइवेट फंड अरेंज करके, और अभी जो बच्चे बहुत ज्यादा जिनको जरूरत है, लाइक कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे भी हैं जिनकी मदर खुद प्रोस्टिट्यूट हैं बट वो अपने बच्चों को ये नहीं कराना चाहती, तो वो आश्रम का जान के उन्हें आश्रम में भेजती हैं और फिर पढ़ाती हैं आगे कि उनके बच्चे इस दलदल में ना फंसे। मैं आपको ना प्रज्ञा का एक वो बताता हूँ अभी स्टोरी कि लास्ट ईयर जब इन्होंने मुझे पहली बार कॉल किया था कि सर मुझे एडमिशन लेना है क्लैट का। एंड आई थिंक शी डोंट हैव मनी उस समय, पैसा देने का। और हमारी फीस ऐसे बहुत अफोर्डेबल रहती है, मतलब बहुत, ऐसा नहीं कहूंगा सबके लिए अफोर्डेबल, बट कंपेरेटिवली इट्स कम है। तो प्रज्ञा ने उस समय बताया पैसा नहीं है एंड ऑल, तो हमारे यहाँ पे ऐसे ईएमआई का सिस्टम नहीं था, बट हमने प्रज्ञा के लिए वो क्रिएट किया। और आई थिंक बहुत ही हाफ प्राइस पे मैंने कहा था कि आपका कर देंगे बेटा और आप आराम से दे दीजिएगा। एंड आई और स्टिल सर रिमेम्बर आपने कि मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट मेरा माफ भी कर दिया था, आई पर अब रिमेम्बर। पर अब मैं उस पे बताना चाह रहा हूँ कि सीधा ऑनेस्टी कि लास्ट इंस्टॉलमेंट हमने माफ कर दिया था एंड ऑल। बट अचानक से रेंडमली मुझे एक दिन कॉल आता है कि सर मेरे पास पैसे अरेंज हो गए हैं और मैं पे करना चाहती हूँ। मैंने कहा बेटा नहीं, जरूरत नहीं है। बट शी इम्फेसाइज ऑन इट कि नहीं सर, मैंने इसके लिए लिया है कहीं से और वो किया, मतलब मुझे करना है। जैसे एक्चुअली कोई होता तो यहाँ पे ये भी कर सकता था ना कि अगर किसी ने इसको एडमिशन के नाम से पैसा दिया है, शी कैन यूज इट फॉर हर। बट इसने ऐसा नहीं किया। और थोड़ा सा प्रज्ञा वो बताइए, आप शायद भूमि जो एक्ट्रेस हैं वो लोग, वो भी आपके जी। आश्रम से और एसोसिएटेड हैं। अभी भी एंड इट्स अ वेरी ब्लेसिंग थिंग फॉर प्रज्ञा कि या शी इज गोइंग टू स्पॉन्सर हर कॉलेज फीस फॉर नेक्स्ट 5 years। तो ये भी एक बहुत ही कमेंडेबल चीज। थोड़ा बताइए बेटा इस बारे में। हाँ सर, एक्चुअल में सर हमारे हॉस्टल की एक बच्ची है जो कि सोन चिड़िया करके एक मूवी आई थी जिसमें भूमि पेडनेकर और सुशांत सिंह राजपूत ये मेन लीड रोल में थे। जी जी जी। बट उसमें एक और मेन लीड रोल था सोन चिड़ैया ही करके, तो हमारे हॉस्टल की एक बच्ची उसमें सिलेक्ट हुई एज सोन चिड़ैया का रोल। तो फिर वो ऐसे करके हम भूमि दीदी के कांटेक्ट में आए और वो मतलब बहुत ज्यादा हेल्प करना चाहती थी जब उसने चीजों को जान लिया कि सच में यहाँ पे लोग इतना परेशान हैं और लोग आगे पढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। और ये सच बात है सर कि उन्होंने जो एक प्रोग्राम क्रिएट किया था मीट प्रोग्राम करके, जिसमें हम लोग को पब्लिक स्पीकिंग और इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास सिखाते थे, तो मैंने वो 12th में ज्वाइन किया था और उस टाइम पे आई वॉज नॉट एबल टू इवन स्पीक अ सेंटेंस प्रॉपरली इन इंग्लिश।
एंड उन्हीं के वो जो 2 साल मैंने वो जो कोर्सेज किए हैं उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला है, बहुत पुशअप मिला है, और तभी जाके मैं फिर बाद में मैंने क्लैट पॉइंट ज्वाइन किया एंड देन आई डिड दिस ऑल्सो। थैंक यू फॉर HOH भूमि एंड एवरीवन who were supporting me through all this, so thank you। एंड आप तो सर हमेशा से ही थे। मेरा यहाँ पे ना एक और है, इसी समय इसी वीडियो के थ्रू मैं बोलना चाहूंगा कि मतलब ना बहुत सारी स्कॉलरशिप्स कोचिंग चलाती हैं और वो एडमिशन टेस्ट लेते हैं, फिर उसके बेसिस पे करते हैं। बट एक्चुअली उसका जो मतलब जो मोटिव है ना वो ये नहीं रहता है। उसका मोटिव ये रहता है कि अच्छे अच्छे जो टॉपर्स बच्चे हैं उनको कैसे भी फ्री में एडमिशन ले लो अपने कोचिंग में और फिर उनका रैंक को शो कर पाओ। बट आई थिंक यहाँ से ना एज इंस्टीट्यूशन हम लोगों का ये भी दिमाग में आना चाहिए कि एक्चुअल में स्कॉलरशिप की नीड कैसे है, किसको है। प्रज्ञा को नीड है, ऐसी देयर विल बी लॉट ऑफ स्टूडेंट जिसको नीड है। और प्रज्ञा नोज अबाउट इट कि हम लोगों का ऐसा है, अगर समवन कॉल्स मी और वो बताता है तो वी आर हियर कि हाँ हम समझ रहे हैं चीजों को एंड करते हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है एंड यू आर फ्रॉम ए कोचिंग ओनर एंड ऑल, तो आप लोग थोड़ा सा इस तरीके का भी स्कॉलरशिप का प्रावधान लाइए। सिर्फ वो रिजल्ट ओरिएंटेड मत रखिए कि आपको सुपर 30 सुपर 40 सुपर 50 बैच बनाना है और फिर उन्हीं को टॉप करा देना है फॉर जस्ट सेक ऑफ रैंकिंग, तो वो नहीं होना चाहिए। प्रज्ञा आप थोड़ा सा अपना प्रिपरेशन का जर्नी बताओ जल्दी से, कैसा रहा? क्योंकि बिल्कुल अगर देखा जाए तो यस प्रज्ञा इज फ्रॉम अ हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, तो क्लैट इज सर। थोड़ा सा इंग्लिश बेस्ड, तो हाउ यू डिड इट एंड थोड़ा सा स्ट्रेटेजी एंड ऑल बताइए अपनी बेटा। सर लास्ट ईयर आई ऑल्सो रोट क्लैट 2023, और उसमें आई रिमेम्बर मेरा मार्क्स 24 था, जो कि मतलब मुझे उसको देने के बाद ऐसा लग ही रहा था कि अब तो होगा ही नहीं कभी। बट हाँ, अ, जो मेहनत मैंने की है सर वो इंग्लिश में ये था कि मैम ने, रिधिमा मैम ने मेरे को पहले ही बोला था कि आप न्यूज़पेपर जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आपको इंग्लिश समझ में आने लगेगा, क्योंकि वही जो वर्ड्स हैं वही मोस्टली और पैसेजेस में भी आएंगे उसमें। तो एक सर, एक तो ये था, मैंने न्यूज़पेपर जब से प्रिपरेशन चालू करी थी, सिर्फ 5 मंथ्स पहले से ही करी थी, तो उसके बाद से मैंने, ऐसा बहुत ही कम दिन होगा कि मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था। और वो मतलब पहले स्टार्टिंग में पढ़ना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि मेरे को सच में कुछ नहीं आता था, न्यूज़पेपर समझ में भी नहीं आता था स्टार्टिंग में। बट धीमे धीमे जब पढ़ा, ऐसे जानबूझ के पढ़ती रहती थी, भले ही समझ में नहीं आ रहा है करके, तब जाके वो धीरे धीरे समझ में आया। और जितना टाइम कंज्यूम करती थी पहले, पहले तो एक पैराग्राफ से ही स्टार्ट किया था कि एक ही एडिटोरियल टाइप पढ़ूंगी, लेकिन धीरे धीरे करके फिर वो आदत लग गया और पूरा न्यूज़पेपर फिर 1 घंटे में या फिर 1 घंटे 15 मिनट में कवर हो जाता था। तो न्यूज़पेपर वॉज वेरी हेल्पफुल, इंग्लिश वाला सेक्शन है। और आप कोचिंग में सर CR दीपक सर बेस्ट थे, मैंने सिर्फ उन्हीं का ही पढ़ा था। दीपक सर ने जो जो चीजें बोला है कि इस तरीके से पढ़ना है, आप पूरा एक जो पैराग्राफ है उसका एक मैप बना लो दिमाग में, थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करके कि क्या चीज हैपन हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, और एक रोड मैप बना लो कि ये पैराग्राफ था पूरा। तो वही, सिर्फ वही स्ट्रेटेजी से मैं वो करती थी, लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व। और मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक था, मैं सबको ये बोलना चाहूंगी, प्लीज कोई भी क्वांट मिस मत करना। अगर मैंने क्वांट मिस नहीं किया होता तो शायद मैं बहुत अच्छे नंबर ला सकती थी। ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने वो सेक्शन छोड़ दिया। जिस सारे सेक्शन करना जरूरी है। अगर आप सारे सेक्शन करोगे तो अगर सब में एवरेज एवरेज भी लाओगे ना, तो आपका एक मिलके बहुत अच्छा सम हो जाएगा। और मेरा बहुत बड़ा मिस्टेक था कि मैंने क्वांट छोड़ दिया। या ठीक है प्रज्ञा, तो दिस इज अबाउट हर स्ट्रैटेजी। एंड प्रज्ञा आप क्या कहना चाहोगे जो फ्यूचर एस्पिरेंट हैं, जो आपसे रिलेट कर पा रहे हो इस सेशन को देख के? एंड लाइफ में देखो बहुत लोगों के अप एंड डाउन एंड कुछ ना कुछ सिचुएशन रहता है, तो व्हाट योर मतलब आपका क्या है टेक इसके ऊपर, और कुछ बेटा उनके लिए मैसेजेस फ्रॉम योर साइड। सर, जब मैं जैसे आपको बता रही थी कि मेरा पहले एग्जाम में 24 नंबर आया था, तो मेरे को लगा था ये मेरे लिए नहीं है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए ही है जो पहले से इंग्लिश बैकग्राउंड से आते हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे जगह पे जा रहे हैं, अच्छे लोगों से मिल रहे हैं। बट बाद में फिर मैंने हिम्मत करके जब भी क्लैट पॉइंट का यूट्यूब में देखा, तो पहले तो ये था कि ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करूंगी, लेकिन मुरैना में कुछ भी नहीं था, तो यूट्यूब में ऑनलाइन कोचिंग सर्च किया, तो क्लैट पॉइंट पता चला। तो फिर देखा कि और भी ऐसे स्टोरीज हैं, एंड आई रिमेम्बर मैंने वो क्लैट पॉइंट से तो नहीं है, बट एक कोमल दीदी करके सीजन NLSIU, उनका इंटरव्यू मैंने देखा, तो वो ऐसे ही सेम बैकग्राउंड से थी। तो उनका इंटरव्यू देख के बहुत हिम्मत आई कि हाँ मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। और जब सोचा कि थोड़ा मेहनत करके तो देखते हैं, शायद बनने लगे, तो जब क्लासेस लेने लगी, मैं पढ़ने लगी, तो धीरे धीरे करके चीजें बनने लगी। और आप तो सर, मतलब आप एक सबसे बड़ी हिम्मत थे कि जब मैं पढ़ भी नहीं रही थी तब भी आप बड़े भाई की तरह डांट रहे थे कि तुम क्लासेस लो। और जब मेरे को कोई चीज समझ नहीं आ रही थी, अगर मैं पढ़ भी रही थी, तब भी आप साथ में थे कि तुम पढ़ो, ऐसे करो चीजों को। अगर ऐसा पढ़ाई के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, घर जो हॉस्टल में दिक्कतें थी वैसी बात करनी है तो वैसी बात करो, तो आप हर तरीके से वो सपोर्ट दे रहे थे उस टाइम पे, और वो भी बहुत हेल्पफुल था।
तो मेरा कहना यही है कि आप कभी हिम्मत मत हारो। जैसा मैंने सोचा था कि शायद मैं ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी, बट हो गया वो। इवेंचुअली धीमे धीमे करके आप चीजें सीखते जाते हो और इवेंचुअली वो हो जाता है। तो प्लीज अपने हिम्मत रखना बहुत जरूरी है इस पूरे उसमें, और एक स्ट्रेटेजी अपना पहले ही जान लो कि आपको किस तरीके से करना है। और वो अपने दिमाग में रखो कि इतना लिमिटेड टाइम है, इतने लिमिटेड टाइम में ये स्ट्रेटेजी होना जरूरी है। रियलाइजेशन भी होना चाहिए कि मेरे को ये चीज अभी नहीं आ रही है, तो मैं वो कैसे करूँ। कभी कभी हम ऐसा होता है कि हम टाल देते हैं कि हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि मैं लगातार करती रहूं तो हो जाएगा, अपनी मिस्टेक ही नहीं जान रहे हैं। तो वो चीज गलत है। अगर मिस्टेक नहीं जानेंगे तो मेरे ख्याल से सॉल्यूशन तो मिलेगा ही नहीं। तो बस यही था कि जब मेरे को लग रहा था कि मैं यहाँ गलत कर रही हूँ, तो मैं उस चीज का मिस्टेक भी देख रही थी कि कैसे कर रही हूँ और बाद में उसे सुधारूं कैसे। इस बार वैसे ये एक बड़ा अच्छा रहा है कि 2-3 बच्चे हैं इस बार हमारे पूरे, मतलब लास्ट ईयर काफी बच्चों का सिलेक्शन हुआ जो हमारा बैच था, और उसमें 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो प्रॉपर हिंदी बैकग्राउंड से थे बट दे क्रैक्ड इट। लाइक प्रज्ञा इज वन, प्रेम एनएलएसआई हो गया है, तो ही इज ऑल्सो फ्रॉम अ या झारखंड का छोटा विलेज। नंदिनी भी मध्य प्रदेश की किसी छोटी जगह, गांव मतलब गांव से है। छोटी जगह का मेरा सेंस यहाँ पे ये नहीं कि कोई छोटी जगह, इट जस्ट कि वहां पे वो इंग्लिश मीडियम वाला एक्सपोजर नहीं है, और क्लैट को थोड़ा सा ना इंग्लिश बेस्ड एग्जाम बच्चा बिल्कुल दिमाग में बना लेता है कि हम नहीं कर पाएंगे। तो ये सब दिखाता है कि अगर आप हार्डवर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, तो इट्स मतलब डोंट मैटर कि कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, मेहनत करके आप कर सकते हो। दे आर नॉट गोइंग टू टेस्ट आपके इंग्लिश बिल्कुल। स्पीकिंग अभी, वो आप अगले 5 साल में कॉलेज में जाओगे सीख जाओगे। अभी आपका होना चाहिए रीडिंग एंड ये इन सबका खेल है। तो दिस इज वॉट ऑल अबाउट प्रज्ञा। एंड लिटरली प्रज्ञा, आपने जब अपनी स्टोरी, मुझे याद है जब पहली बार इसने मुझे फोन किया कि सर मुझे एडमिशन लेना है और ये चीजें, मेरे को लगा यार कोई बकवास कर रहा है। होता है ना बहुत बार बच्चे जबरदस्ती झूठ भी बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है। फिर जब हाँ, मैंने मुझे याद है, मेरे को नहीं पता था भेड़िया कम्युनिटी एंड ऑल, मैंने उसके बाद गूगल किया था, सच बता रहा हूँ मैं आपको। एंड देन आई ओके। रियलाइज कि नहीं यार ये सच बोल रही है, सच बोल रही है। फिर आई कॉल्ड हर, पे मैंने उससे पूछा, बात किया, तो सारी चीजें जो थी वो ये सारी थी। एंड आई विश यू बेस्ट प्रज्ञा, और आपकी जर्नी जो है अब यहाँ से शुरू थैंक हो यू रही है, सो मच सर। और हम तो हमेशा कनेक्टेड रहेंगे ही। एंड अगर आप लोगों को कोई भी कुछ पूछना है प्रज्ञा से, तो आई मेंशन हर प्रज्ञा का इंस्टाग्राम लिंक, अगर आप इनकी जर्नी से रिलेट करते हैं, यू वांट टू टॉक टू हर, तो आप बिल्कुल इनसे रीच कर सकते हैं। थैंक यू प्रज्ञा, एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर थैंक बेटा। यू सो मच सर फॉर एवरीथिंग, बिकॉज ये सच में सच बात है सर। अगर आप नहीं होते ना तो शायद मैं नहीं सोचती कि मैं ये कर पाऊंगी। अभी भी जब भी वापस आए ज्वाइन स्पोर्ट, तब भी मैंने आपको यही बोला था पहले कि नहीं सर अब नहीं होगा, अब नहीं करना चाहिए करके, बट आपने फोर्स किया कि नहीं तुम्हें करना चाहिए और तुम कर लोगी। तो प्रज्ञा थैंक यू क्या फॉर दैट। मार्क्स थे क्लैट में आपके इस बार बेटा? आई थिंक सर 60। 62.50। ठीक है। और मैं आपको एक बार मतलब बहुत ऑनेस्टली ये बात बता रहा हूँ कि अभी सब कैटेगराइजेशन ऑफ रिजर्वेशन का वर्डिक्ट आया है, तो प्रज्ञा जी की जर्नी देख के ना मुझे मतलब नीड फील होती है कि एक्चुअल में ये है। और अभी हमने आपको यहाँ पे ना इनके बारे में कम बताया है। एक्चुअली जो स्ट्रगल होता है ना, रियल लाइफ स्ट्रगल, वो करा है प्रज्ञा ने। मुझे याद है जब हम लोग लाइव मॉक्स करते थे, तो प्रज्ञा मतलब बहुत ही मतलब कभी कच्चे पच्चे मकानों में ऐसे बैठ के इसने मॉक दिया है, लिखा है। तो ये मतलब बहुत सच्ची बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम जैसे कोई सेलेक्ट हो गया है और कुछ इसलिए वीडियो बना दिया है। और इस वीडियो का बिल्कुल इंटेंशन ये नहीं है कि आप जो है ये समझें कि हम यहाँ पे सिलेक्शन दिखा रहे हैं कि एनएलयू में हमारे यहाँ से बच्चा गया, वो बहुत गए हुए हैं। इट जस्ट ये मेरे वीडियो बनाने का एक मकसद है कि यार आप थोड़ा सीखिए, समझिए, कुछ अगर मोटिवेट कर पाए, अगर आप रिलेट कर पाए इनकी जर्नी से, तो करिए। तो थैंक यू सो मच प्रज्ञा, एंड बेटा वी विल कीप इन टच। थैंक यू एंड सर। लास्ट मैसेज कुछ बच्चों के लिए? मेरा मैसेज यही है सर कि पहले पहली बारी हिम्मत मत हारो, और दूसरा अगर आप जब प्रिपेयर स्टार्ट कर रहे हो अपने आप को एनालाइज करो कि आप किस पोजीशन पे हो, और फिर एक पूरा पैटर्न अपने दिमाग में पहले से ही बना लो। बिकॉज मैं बहुत कंफ्यूज थी शायद अपने स्टार्टिंग के प्रेपरेशन में। अगर आप पहले ही चीजों को देख लोगे कि हमें किस किस तरीके से सारे सब्जेक्ट पे कैसे ध्यान देना है, तो थोड़ा आसान रहेगा वो जर्नी। और हिम्मत तो बहुत जरूरी है पूरे टाइम, बिकॉज मॉक के स्कोर अप डाउन होते रहते हैं। और जैसे ही डाउन हुआ लगा कि भाई अब नहीं होगा मेरे से। तो तो चलिए फिर, दैट्स इट। थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू प्रज्ञा। सी यू बेटा।